एक तरह से जनरल सिवाच हम देखें तो अगर कीव लक्ष्य है तो इसका सीधा मतलब यह भी हो जाता है कि युद्ध का जो शुरुआत 17 दिन पहले हुई उसमें हम समझें कि रूस जिस लक्ष्य को लेकर चला था वो उसके करीब पहुंचेगा और उसके बाद एक तरह से जो राजनीतिक मंथन है, राजनीतिक बातचीत अभी तक चल रही है, ऐसा नहीं है दोनों देशों के बीच बंद है, बातचीत चल रही है, लेकिन उसके बाद एक अलग तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है, चाहे वो स्ट्रीट फाइट्स की शक्ल में दिखे या फिर मुमकिन है कि वो बातचीत की शक्ल में देखने को मिले कि अब अंत करो, अब इसका समापन करो। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, इसमें कोई शक नहीं कि जो पावर सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस युद्ध का वो कीव है। अगर कीव गिर जाता है तो फिर मुझे लगता है रूस समझेगा उसकी विजय हुई है और उसका समाधान निकल जाएगा। मगर अगर कीव नहीं गिरता, जिस प्रकार से हालात अभी हैं, तब जो है वो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल रहेगी, काफी डैमेज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान होने वाला है यूक्रेन में और कोलेटरल डैमेज भी होगा। मैं ये भी बताना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को, आप देखें मारिपोल है, चाहे खार्किव है या उड़ीसा है, अभी तक मुझे ऐसा टाउन बताएं जो कि रूस ने अपने कब्जे में कर लिया है, वो यूक्रेन दोबारा अटैक करके ले रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है इतनी आसानी से नहीं जीत सकती। जो पहले सोचा था सबने कि भाई रूस 10 गुना ज्यादा ताकतवर है यूक्रेन से और रूस हफ्ते में ही पूरा यूक्रेन को ले लेगा, वो तो नहीं हुआ। क्योंकि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मनोबल का बड़ा इंपॉर्टेंट दायरा होता है और मुझे लगता है यूक्रेन की फौज जो है दिल से लड़ रही है, उनकी जो लीडरशिप है जेलेंस्की की वो इंस्पायरेशनल है। तो ये जो लड़ाई कीव की होगी ये आर पार की लड़ाई होगी, जो हम सोच रहे हैं कि 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। जब तक अगर उनका मनोबल ना टूटे, अगर मनोबल टूट जाता है किसी वजह से, कुछ ऐसे कार्रवाई करता है रूस जिस प्रकार से स्पेशल फोर्सेज या हेलीबॉर्न ट्रप्स को डाल देता है पार्लियामेंट हाउस की तरफ, वहां डायरेक्ट कब्जा कर लेता है, तो शायद स्थिति बदल सकती है। अगर ये कन्वेंशनल हिसाब से चले, उन्होंने आइसोलेशन कर दिया कीव का, अब वो आगे बढ़ेंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे उनकी कठिनाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि अर्बन एरिया में जो बिल्टअप एरिया है उसमें डिफेंडर को फायदा है, अटैकर को नुकसान है, और जो इनके ब्रिजेस वगैरह हैं वहां एंटी टैंक वेपन लगा रखे हैं, ब्रिजेस को रिजर्व डिमोलिशन से वो उड़ा देंगे। तो मुझे लगता ऐसा है कि जो रूस की फौज है उसका अंदर कीव में बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक इम्प्रेग्नेटेड डिफेंसेस बना ली है यूक्रेन ने, उसके पास काफी एंटी टैंक डिफेंस वेपन आए हैं, अमेरिका और नाटो ने दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये आर पार की लड़ाई, ये सोचना कि रूस डैमेज नहीं करना चाहता, रूस डैमेज करना चाहता है पर रूस के बस का नहीं है, क्योंकि रूस को भी बहुत हैवी कैजुअलिटी हो रही है। उसने कभी सोचा भी नहीं था सपनों में कि यूक्रेन इतना उसको रेजिस्टेंस देगा।